हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। मिशन 2024 को लेकर यूपी कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। और कांग्रेस का ये प्लान क्या है, ये राहुल गांधी के इस भाषण और यूपी कांग्रेस के इस पोस्टर ने बिल्कुल साफ कर दिया है। कांग्रेस का ये पोस्टर किस प्लान की ओर इशारा कर रहा है और यूपी के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले क्या प्लान बनाया है, आइए आपको बताते हैं। भले ही कांग्रेस ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है। कांग्रेस के इस प्लान के 3 चेहरे हैं। पहला चेहरा दलित समुदाय, दूसरा चेहरा मुस्लिम समुदाय और तीसरा चेहरा अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी। दरअसल कांग्रेस ने यही फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया था, जहां उसे बम्पर जीत मिली और अब कांग्रेस यूपी में भी इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। कर्नाटक में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में मिला था। दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के इसी प्लान को यूपी में अब आगे बढ़ाने के लिए अभी कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन किया गया था। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला अगर यूपी में असर करता है तो पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस को अपने प्लान पर इतना भरोसा क्यों, अब ये भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि यूपी चुनाव में एमबीसी समुदाय ने बीजेपी को समर्थन दिया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन अब लोग बीजेपी से नाराज हैं, इसीलिए आने वाले चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है। वहीं मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी कांग्रेस का कुछ ऐसा ही मानना है। कांग्रेस का मानना है कि 2022 के यूपी चुनाव के परिणामों से ये स्पष्ट हो गया था कि मुस्लिम समुदाय सपा के साथ था और पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब सपा के अंदर मुस्लिम नेताओं की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, इसकी वजह से समुदाय लोकसभा में कांग्रेस का रुख कर सकता है। अब अगर बात करें सबसे आखिरी समुदाय दलित समुदाय की, तो कांग्रेस के प्लान के मुताबिक दलित समुदाय का धीरे धीरे बीएसपी से मोह भंग हो रहा है और इसका नतीजा बीते विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दलित समुदाय को ये समझ में आ गया है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए वो इस समुदाय के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस को लगता है कि अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले पूरे मुखर तौर पर उठाती है तो उसे तीनों समुदाय का वोट बैंक मिल सकता है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य यूपी में पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी सुधार सकती है। दरअसल यूपी में हाल के चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट भी हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के शानदार प्रचार के बावजूद भी पार्टी ने 403 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। ऐसे में अब कांग्रेस को यकीन है कि सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छे परिणाम सुनिश्चित कर सकता है।